df-h जो है वो आपका सिस्टम लिनक्स सिस्टम में फाइल जो है पूरा वो दिखाता है। जैसे कि ये जो है dev sd1 ये जो है हमारा मेन हार्ड डिस्क है। तो ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, 1 जीबी रैम है और सीपीयू है और 20 जीबी उसका हार्ड डिस्क है। ठीक है, और 20 जीबी में से 1.1 जीबी यूज्ड हुआ है, वो इसमें उबंटू इंस्टॉल हुआ है, उसका जो है उतना स्पेस गया है। अभी 19 जीबी अवेलेबल है। ठीक है, ओके तो ये जो है बेसिक हमारा लिनक्स सर्वर है, ये लाइव सर्वर है। अभी मैं आपको एक कोहा कम्युनिटी का ऑफिशियल जो है कोहा इंस्टॉलेशन का वो हम पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। उबंटू हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें कोहा इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें वो कमांड उस जो है ना वो टर्मिनल में जाना पड़ेगा। जैसे विंडोज में cmd आता है कमांड टूल, वैसे ही लिनक्स में आता है टर्मिनल, डॉस प्रॉम्प्ट जैसा ब्लैक। यहाँ से हम पूरा सब कमांड वगैरह सब एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमें कोहा कम्युनिटी का जो रिपोजिटरी है वो हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो कमांड है, मैं और कुछ नहीं करता हूँ, जो कमांड डॉक्यूमेंट में जो लिखे हैं वही कमांड में कॉपी करके वहां पे पेस्ट करता हूँ। सिंपल, कोई एडवांस कुछ नहीं ज्यादा, सिंपली एक कमांड लिखा, उसके बाद एंटर देना है। ठीक है, जब भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप ये प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाएंगे फिर से। ठीक है, ये मैंने उसका रिपोजिटरी कोहा का ऐड किया। अभी कई बार क्या होता है कि ये जो होगा ना वो करंट स्टेबल वर्जन होगा, लेटेस्ट जो होगा स्टेबल वर्जन। मुझे ओल्ड वर्जन चाहिए, तो ये ओल्ड वर्जन के लिए कमांड है। और सपोज अभी क्या हो रहा है कि स्टेबल वर्जन आया, उसके बाद भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होता रहता है नेक्स्ट वर्जन के लिए। तो डेवलपमेंट वर्जन में अभी जो हाल लेटेस्ट रिलीज है वो हमें अगर चेक करना है तो इसके लिए ये है। पर ये जो है ना वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं है, यानी कि पूरी तरह टेस्टेड नहीं है। कुछ फीचर्स वर्क करेंगे, कुछ फीचर्स नहीं करेंगे। तो अभी ये जो होगा पूरा अनस्टेबल है। फ्यूचर वर्जन के लिए वो लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग पूरा सब कुछ टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद ये लोग फाइनल रिलीज करेंगे। एक सब पूरा ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी फीचर्स जो भी बग है वो लोग पहले सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही उसको स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट भी इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड की जगह आप ये कमांड यूज कर सकते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दूसरा wget कमांड से उसका की ऐड करेंगे। तो सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, ये दोनों हो जाने के बाद हमें हमारा जो उबंटू है ओएस उसको अपग्रेड और अपडेट करना है। इसका ये कमांड है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रिपोजिटरी में हम जो जो ऐड कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट वर्जन है वो हमें मिल सके। जैसे कि हमने अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया है कोई एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि सी क्लीनर है। ठीक है, उसका हमारे पास पुराना वर्जन है। तो ये जो कमांड है apt get update और apt get upgrade, ये ऐसा कमांड है कि सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है वो सबको क्या करेगा, अपडेट कर देगा, अपग्रेड कर देगा इन द लेटेस्ट स्टेबल से। ठीक है, तो ये कमांड इसके लिए है। जैसे ही मैं अपग्रेड और अपडेट करूंगा तो देखो ये जितने भी कुछ कुछ पैकेजेस होंगे मेरे, तो वो सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। और इसमें मुझे पूछा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं वाई प्रेस करूंगा। अगर मुझे डिसकंटिन्यू करना है, उसको ये जो एक्शन है उसको अबॉर्ट करना है, तो मैं एन प्रेस करके एंटर दे दूंगा। फिलहाल मुझे क्या करना है कि एग्जीक्यूट करना है, तो मैं वाई करके एंटर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सब लाइव सर्वर जो है हमने जो रिपोजिटरी ऐड किया, हमारे उबंटू से लेटेस्ट सब पैकेज लेके
लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये 2 कमांड करने हैं। इसमें टाइम कितना जाएगा एज पर योर इंटरनेट स्पीड, उसके ऊपर डिपेंड है ये सब, क्योंकि ये सब जो है वो वहां से लाइव से डेटा लेके इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तीसरा कमांड है sudo apt get clean। हमें सिंपली ये जो है वही फॉर्मेट, जो कमांड सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में हमें आगे करना है, एडिशनली कुछ नहीं करना है। sudo apt get clean। ठीक है, इतना हो गया। अभी एक्चुअल कोहा इंस्टॉल होगा यहाँ से, ये कमांड से। हमारा अभी उबंटू हो गया, हमने रिपोजिटरी ऐड कर दिया, सब सॉफ्टवेयर जो थे जितने वो सब पैकेज अपडेट कर दिए। अभी नेक्स्ट है हमें लेटेस्ट कोहा का रिलीज को इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड लिया, ये पेस्ट किया। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? हाँ सर, ओके, मेरा तो नहीं दिख रहा। मैंने ना लैपटॉप में चालू किया, लैपटॉप में क्लियरली थोड़ा दिख रहा है, समझ में आएगा। तो जैसे ही मैंने वो कमांड एग्जीक्यूट किया तो ये सब दिख रहा है। ये सब जो है ना, कोहा किस में बना हुआ है, आप सबने देखा होगा। कोहा जो है वो किस में डेवलप किया हुआ है, पर्ल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये देखो आप, जितने भी लाइब्रेरीज होती है वो सब पर्ल 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 डैश PERL ये सब पैकेजेस है उस लाइब्रेरी की। तो उसमें लिखा है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन अराउंड 1 GB 936 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। तो हमारा जो वो 19 GB जो स्पेस था, ठीक है, तो इसमें ये सब इंस्टॉल हम करेंगे तो उसमें स्पेस सब यूज होगा 19 GB में से। तो अभी मैं Y करके एंटर करता हूँ। तो अभी ये सब पूरा वहां से हमने जो कोहा का स्टेबल वर्जन का रिपोजिटरी डाला था हमारे इसमें, तो वहां से पूरा का पूरा वो स्टेबल वर्जन का जो पैकेजेस है कोहा के रिगार्डिंग वो सब लेके यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और इसमें भी आपका इंटरनेट का स्पीड अगर अच्छा होगा तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 1 GB के आसपास वो डेटा होगा सब मिला के। तो ये प्रोसेस होता है। तब तक आपने कोहा का देख लिया, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है सब, कौन कितने ओपन सोर्स है, कितने प्रोप्राइटरी है। हेलो हेलो, लाइब्रेरी के ऑटोमेशन के कौन कौन से ओपन सोर्स है और कौन कौन से प्रोप्राइटरी है, आप सबने देखा है? हाँ ओपन सोर्स किया। ओके, कौन कौन से ओपन सोर्स है कोहा के अलावा? सोल है, विनिसिस है, CDS ISS एलिस है, फिर और भी बहुत मतलब वो लिब इन्फो है, और वो सब है ना PHP वाला, माई PHP माई लाइब्रेरी भी है। ओके, तो मेनका बताओ कि हम कोहा क्यों सिलेक्ट किया? दूसरे सब भी अवेलेबल है, ओपन सोर्स है कुछ कुछ, तो हम कोहा ही क्यों यूज कर रहे हैं? मेनका? हाँ हेलो, म्यूट करके रखा था अभी। हाँ, कोहा में उसके कम्युनिटी और उसके जो यूजर्स हैं मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, और हम चाहे तो उसमें अपना रिव्यू भी दे सकते हैं उस चीज को लेके, मतलब सजेशन और वो भी। और वैसा ही सेम एवरग्रीन और न्यू जेनलिब में भी है, बट उसका इतना फ्रीक्वेंट अपडेशन नहीं होता। ओके, सो वो एक पार्ट है, फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो कम्युनिटी है वो उसको उसके ऊपर काम कर रही है और नए नए फीचर्स लाने के लिए वो सब डेवलपमेंट चल रहा है।
हाँ, और उसका कोई वेंडर लॉक ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहला वही देखना है कि कोई भी ओपन सोर्स सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका फीचर्स लिस्ट देख लेना है कि वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे फीचर्स सब फुलफिल हो रहे हैं और 2-3 सॉफ्टवेयर है उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है वो एक प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसका कम्युनिटी देखना है। कोई भी ओपन सोर्स होता है तो कोई एक बंदा डेवलप नहीं करता है, उसको है ना सब डेवलपर्स और सब मिलके उसको डेवलप करते हैं ओपन सोर्स का। तो हमें सबसे पहले वो देखना है कि उसकी कम्युनिटी कैसी है। कम्युनिटी इन द सेंस वो कम्युनिटी का जो सॉफ्टवेयर है उसका कितना रिलीज आता है, जैसे कि पिछले 3 साल में कितने स्टेबल वर्जन उन्होंने रिलीज किए हैं। दूसरा कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसके सपोर्ट में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें कितनी देर में मिलता है या फिर नहीं मिलता है, वो एक देखना है। क्योंकि ओपन सोर्स है उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें यूज कर लेना है आंख बंद करके। हमें उसका अगर केस हम कहीं पे फंस गए तो हमें उसका सपोर्ट भी चाहिए। तो उसका कम्युनिटी ऐसा होना चाहिए कि जो यूज कर रहा है वो अगर किसी को प्रॉब्लम है और कोई क्वेश्चन राइज कर रहा है तो उसको भी उसको हेल्प मिलना चाहिए। और वो भी हेल्प उसको जितना जल्दी हो सके उतना मिल जाना चाहिए, नहीं कि आज मैंने एक क्वेश्चन डाला और 1 महीने बाद मुझे उसका रिप्लाई मिला। ठीक है, तो अगर आपको कुछ टेस्ट करना है तो डिस्पेस का कम्युनिटी भी चेक कर लो। हम डिस्पेस की यूज कर रहे हैं ओपन सोर्स, उसका कम्युनिटी अच्छा है, उसका जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर हमें कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है तो तुरंत ही हम उस क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ही फॉरम में विद इन 24 आवर्स में आपको 3-4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसका मतलब ये है कि कम्युनिटी में जो मेंबर्स है वो भी दूसरे को मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूछने हैं। अगर कोई हमने अभी कोहा इंस्टॉल कर दिया, हमें पता चला कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हुआ था तो हमने ये किया था, तो उसके बाद हमारा उसका सॉल्यूशन मिला था। ठीक है, तो अगर कोई नया मेंबर अगर कोई ट्राई कर रहा है उसको सेम एरर आ रहा है हमारे जैसा, तो हम भी उसको लिख सकते हैं कि हमारे भी सेम ऐसा प्रॉब्लम आया था और हमने ये स्टेप किए थे तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ था। तो ये भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा भी हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं। वो भी एक कम्युनिटी में वो हेल्प गिनाएगा। सिंपली हमें यूज करना है और हेल्प लेना ऐसा नहीं है, हमें भी जो आता है उसको भी हमें उसको देना है, दूसरों को हेल्प करना है। तभी ये कम्युनिटी ज्यादा वाइड होगी और तभी लोग ट्रस्ट करेंगे कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अभी हम उसको प्री इंस्टॉल अभी देख रहे हैं। तो ये जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये बनानी पड़ेगी। ये जितने बॉक्स में जो है ना वो सब कमांड वो ही आपको करने हैं। अभी यहाँ पे जो है वो नैनो है ना, वो नैनो क्या है, टाटा की कार नहीं है, नैनो कार। ठीक है, ये नैनो एक एडिटर है। जैसे हमारे में नोटपैड होता है, विंडो में नोटपैड प्लस प्लस होता है, वर्डपैड होता है, वैसे ही लिनक्स में जी एडिट होता है, नैनो होता है, वी होता है, वीआई होता है, वीआईएम एडिटर होता है। तो बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है। ये जो है नैनो एडिटर है, जैसा नोटपैड है ना वैसा ही नैनो एडिटर है। और नोटपैड प्लस प्लस है, उसमें थोड़ा एडवांस मिलता है। आपने दोनों ही यूज किए होंगे, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो नोटपैड की जगह नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ा हमें मजा आता है काम करने का, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे फीचर्स भी है कंपेयर टू नोटपैड। तो सिमिलरली यहाँ पे जो नैनो है वो डिफॉल्ट एडिटर है। अभी नैनो की जगह मैं एक और एडिटर यूज कर रहा हूँ, VIM। VIM एक एडिटर है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, उसमें मुझे अभी क्या सेट करना है। हमें यहाँ पे ये लिख रहा है, ये डोमेन हमारा दिख रहा है। हमें डोमेन सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमें जो है ना, हम जितना जरूरी है ना फिलहाल वही हम उसको चेंज कर रहे हैं। ये डोमेन अभी एज इट इज रखेंगे। ये इंट्रा पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है ओपेक पोर्ट। हमारा ओपेक और इंट्रा मतलब हमारा जो स्टाफ इंटरफेस होता है वो वाला, इसको इंट्रा पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ना ऊपर देखो, 2 है, ओपेक है
और दूसरा नीचे वाला स्टाफ है, तो स्टाफ में क्या लिखा है, इंट्रा। ठीक है, ये देखो लिखा है। तो स्टाफ इंटरफेस, कोहा में दो इंटरफेस है, जैसे कि ओपेक है और दूसरा स्टाफ इंटरफेस है। तो स्टाफ इंटरफेस कौन से पोर्ट से वो एक्सेस होगा उसका हमें यहाँ पे लिखना है। ओपेक पोर्ट है वो डिफॉल्ट 80 पे रखना है। ठीक है, इंट्रा पोर्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके 80 की जगह मैं और 80 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 80 मुझे इंट्रा पोर्ट चलना चाहिए। ठीक है, तो ये बस ये एक ही चेंज करके मैं फाइल को सेव कर दूंगा। अभी फाइल को सेव करना है तो मैंने बताया था डबल कॉलन देन डब्ल्यू देन क्यू। ठीक है, डबल कॉलन मीन्स मुझे फाइल से बाहर निकलना है, डब्ल्यू मीन्स मुझे जो भी चेंज किए वो राइट करने हैं, और क्यू मीन्स मुझे क्विट करना है। जैसे ही मैं करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, साइट कॉन्फ़िग में हमने ओपेक का पोर्ट और स्टाफ का पोर्ट दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। ओपेक होगा वो 80 पे होगा और स्टाफ का इंटरफेस है वो 8080 पे मुझे एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो ये एक चेंज करना है बस। अभी हमें क्या करना है, ये सब हमने सब सेट कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि हमारे जो कोहा में जो जो डेटा है वो सब स्टोर होता है MySQL में। तो हम क्या करेंगे, उसका डेटाबेस सर्वर अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये MariaDB करके एक है, MariaDB भी ओपन सोर्स है। ठीक है, डेटाबेस के लिए सिमिलरली MySQL, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये सिंपली मैं वहां से लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, और उसमें भी पूछेगा कंटिन्यू करना है तो वाई करके जाने देना है। तो वो क्या करेगा, पूरा जो है वो सब पैकेज लेके उसको सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। और ये जो सब है, ये सब ऑपरेशन आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर है, कितना टाइम लगेगा वो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से वो डिफाइन होता है। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अपाचे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो इसमें जो जो कमांड दी है वही सिंपली करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दो। दूसरा sudo a2e और cdi कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दो। और तीसरा अपाचे सर्विस को रिस्टार्ट कर दो। हम जब भी कुछ अपाचे में चेंज कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग चेंज करते हैं तो अपाचे सर्विस हमें रिस्टार्ट करनी है। ठीक है, सर्विस अपाचे टू रिस्टार्ट, ये हमारा रिस्टार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमने सर्वर डाल दिया जो MariaDB का। अभी हमें कोई भी डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर करना है तो सबसे पहले उसका हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है अभी हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कोहा डेस्क क्रिएट DB लाइब्रेरी, ये हम क्या करेंगे, एक क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि डेटाबेस जो है हमारा उसको थोड़ा सिक्योर करना है ताकि कोई उसको छेड़छाड़ ना करे। तो उसके लिए ये कमांड है MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। ठीक है, जैसे ये मैं कमांड करता हूँ तो उसमें पूछ रहा है एंटर द पासवर्ड फॉर रूट, एंटर फॉर नन। अगर मुझे ब्लैंक रखना है तो मैं नन लिख के जाने दूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए तो मैं उसको लिख दूंगा। जैसे कि अभी रूट है तो मैं उसको रूट करके जाने देता हूँ।
सेट द रूट पासवर्ड। अभी यहाँ पे देखो, द n आंसर इज केस सेंसिटिव, यू वुड लाइक टू सेट अ रूट पासवर्ड। ऑलरेडी सेट रूट पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। देन उसको फर्स्ट आंसर इज n एंड देन रेस्ट ऑफ द आंसर इज y। ठीक है, फिर y। सब बाकी का जो है रिमूव एनोनिमस यूजर मुझे रिमूव करना है, मुझे रिमोट लॉगिन डिसेबल करना है, टेस्ट डेटाबेस एक्सेस कभी रिमूव करना है, प्रिविलेजेस टेबल जो है उसको फिर से रिजोल्व करना है। उसके बाद हमारा अभी लिख के आ रहा है कि ऑल डन, इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द अबव स्टेप योर MariaDB इंस्टॉलेशन शुड बी नाउ सिक्योर। ठीक है, ये हमारा सिक्योर हो गया। अभी हमें क्या करना है कि सेटअप हमें डिफॉल्ट पोर्ट सेट हमने किया, ठीक है, 80 और वो वाला। तो अभी अपाचे में वो पोर्ट हम तब एक्सेस कर पाएंगे जब तक हम उसको लिसन करेंगे। लिसन यानी कि इसमें क्या होगा कि हम उसको अलाउ करेंगे टाइप ऑफ। तो अभी हम क्या करेंगे, नैनो को निकाल के VIM एडिटर यूज कर रहे हैं, तो सिंपली VIM एडिटर और एंटर। देखो इसमें है ना लिसन 80 है, 80 मतलब सिंपली ओपेक का पोर्ट ही लिसन होगा। अगर मुझे इसमें स्टाफ को भी हमें यूज करना है तो स्टाफ के लिए भी हमें पोर्ट देना पड़ेगा लिसन। दूसरा कौन सा पोर्ट है, 8080 स्टाफ, यहाँ पे 8080 लिसन करवा देंगे। अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लिसन 8080 तो वो हमारा स्टाफ इंटरफेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो भी पोर्ट हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हमने वहां पे स्टाफ के लिए 8080 की जगह 8081 किया है तो यहाँ पे हमें 8081 ही करना है। तो ये अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन है जहां से हमें पूरा कौन कौन से पोर्ट हमें अलाउ करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हमको दो पोर्ट चाहिए, 80 फॉर ओपेक, 8080 फॉर स्टाफ। अभी मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, :WQ-। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी फिर से अपाचे में चेंज करेंगे सब डिफॉल्ट वगैरह। तो उसका ये जो डिफॉल्ट सर्विसेज है ये इनेबल करेंगे। हमने जो अभी इंस्टेंस बनाया लाइब्रेरी का वो हम इनेबल करेंगे। सिंपली वही कमांड फॉलो करने हैं, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो जो दिया है इंस्टॉलेशन गाइड में वही कॉपी करके पेस्ट करना है। ये रिस्टार्ट किया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ये जो होस्ट है उसमें हमें एंट्री करना है। जैसे कि करना है तो होस्ट फाइल ओपन कर देते हैं। माउस में कुछ प्रॉब्लम है, दो बार सिलेक्ट हो जाता है। VIM। ठीक है, यहाँ पे देखो लोकल होस्ट है, यहाँ पे हम हमारा भी कर सकते हैं वो वाला। अभी हमारा जो है ना लाइव सर्वर है उसमें बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा URL होगा और ये हमारा यूजर का होगा। तो ये दोनों ऑलरेडी है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा। हमने होस्ट ऐड कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें ये सब कमांड लाइन से अभी सब इंस्टॉलेशन कर दिया। अभी हमें बाकी का जो आधा इंस्टॉलेशन है वो हमें अभी वेब थ्रू करना है। कि मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करना पड़ेगा, सब फाइन वो सब जो है रूल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अभी क्या करना है, ये फाइल जो है वहां से पासवर्ड लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पासवर्ड है डिफॉल्ट का। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको वो
नोटपैड ओपन करता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ और अभी ये मेरा सर्वर है, दिख रहा है URL। इस सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिफॉल्ट अपाचे आ गया। उसमें मुझे कॉलन 8080 करके जाना है। जैसे ही मैं 8080 करूंगा तो ये वेब इंस्टॉलेशन अभी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्या लिखना है, जो हमें यहाँ पे दिया है इसमें लिखा है ना कि यूजर नेम, कहाँ गया डॉक्यूमेंट हमारा, ये रहा। इसमें यूजर नेम विल बी koha_library। ठीक है, तो हम यहाँ पे koha_library और पासवर्ड कौन सा रहेगा, हमने जो ये कमांड में मिला था ये वाला, ठीक है, वो वाला हमारा पासवर्ड रहेगा। कॉपी करके पासवर्ड ले लिया। ठीक है, इसमें लॉग इन करता हूँ। तो हमें क्या पूछा है कि अभी चूज योर लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रखना है और कंटिन्यू करना है। सबको दिख रहा है? यस। ओके। इसमें आधा इंस्टॉलेशन है वो कमांड से है और आधा इंस्टॉलेशन है वो ब्राउजर से है। बाय डिफॉल्ट इसमें कंटिन्यू ही करना है और कुछ करना नहीं है। तीसरा स्टेप आया जो और का डिपेंडेंसी सब चेक करेगा। अभी ये डेटाबेस का सेटिंग है, तो उसमें अभी कौन सा डेटाबेस होगा, कौन सा होस्ट होगा, वो सब है, तो इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश मींस हमारा जो सेटिंग और वो सब था वो सब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट डेटाबेस टेबल्स। एक बार हमने कनेक्शन किया MySQL के साथ, उसके बाद उसके डेटाबेस को क्रिएट किया था, उसके साथ भी कनेक्ट किया। अभी डेटाबेस में हमें डिफॉल्ट टेबल सब क्रिएट करने हैं। जब भी कोहा हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेबल्स डेटाबेस में क्रिएट होते हैं। डिफॉल्ट टेबल कहाँ कि यहाँ पे वो होगा, लाइब्रेरी का यहाँ पे होगा, बुक का कहाँ पे जाएगा, जितने भी टेबल्स रिक्वायर है वो सब टेबल अभी इससे क्रिएट होंगे। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो उसका कुछ डिफॉल्ट डेटा होगा जो रिक्वायर होगा, वो सब डिफॉल्ट डेटा के साथ डेटाबेस वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैसेज आया कि डेटाबेस टेबल क्रिएटेड। ठीक है, मींस जो टेबल्स थे वो सब अभी क्रिएट हो गए। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी वी आर रेडी टू डू सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। हमने सब टेबल क्रिएट कर दिए। अभी ये कोहा किसके रिगार्डिंग है, कौन से लाइब्रेरी का है, कौन से ब्रांच का है, वो सब यहाँ पे अभी हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें रिक्वायरमेंट होता है। उसमें कौन सा फ्लेवर है, डिफॉल्ट जो है ना वही रखना है। मार्क 21 अभी यूज करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद कौन कौन से डिफॉल्ट फ्रेमवर्क है वो भी यूज करेंगे। ये डिफॉल्ट जो है ना वही रखना है। सिंपली यहाँ पे जो है वो जो है ना मार्क 20 जो जेट वाला जो होता है ना, 9.51 बाहर से वो डेटा एक्सेप्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे अलाउ कर देना है सिंपली बस। तो आपको वो वहाँ पे उसमें दिखेगा। इसके बाद इंपोर्ट करना है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है ना उसका डेटा सब देते हैं, कॉपी कैटलॉगिंग का। ठीक है, देखो इसमें लिखा सैंपल, ये सब सर्वर वगैरह सब ऐड हो गया। जो जो टेबल से वो जो जो रिक्वायरमेंट था वो सब हो गया। अभी सेटअप सम कोहास बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी ये बेसिक उसका जो रिक्वायरमेंट है कोहा स्टार्ट करने के लिए, उसका हम अभी थोड़ा सेटिंग करेंगे। Congratulations, installation complete. The page will be redirect in 10 seconds. अगर नहीं होता है तो उस पे ऊपर क्लिक करने के बाद हमें करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है कि लाइब्रेरी क्रिएट करना है। अभी लाइब्रेरी का कोड है जैसे कि VSL अभी टेस्टिंग के लिए भाई लाइब्रेरी आप अपने हिसाब से जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसका आप लिख सकते हो। ठीक है, और सबमिट। ये क्या है कि ये सब बेसिक
वेब इंस्टॉलर ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है कोई भी कोहा स्टार्ट करने से पहले। अभी इसमें क्या हुआ कि पैट्रॉन, अभी पैट्रॉन का कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कैटेगरी कोड क्या रखेंगे हम, स्टाफ रखते हैं। इसमें क्या आएगा, लाइब्रेरी स्टाफ। ठीक है, जो आप नॉर्मली जो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, इसमें हम ले लेंगे कोई भी, अभी टेम्पररी दिसंबर तक ले लेते हैं और सबमिट। अभी मेन पैट्रन कैटेगरी क्रिएट हो गया। नाउ वी विल हैव टू क्रिएट अ पैट्रन विद सुपर लाइब्रेरियन परमिशन। अभी क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हमें सुपर लाइब्रेरियन क्रिएट करना है, जो क्या करेगा, पूरा कोहा एडमिन करेगा। ठीक है, तो उसमें मैं अभी ये सब डिफॉल्ट सब रिक्वायरमेंट है। देखो लाइब्रेरी स्टाफ आ गया, विक्रम सर्वे लाइब्रेरी आ गया। अभी मैं यूजरनेम भावेश करता हूँ, पासवर्ड भी सेम ही रखता हूँ भावेश। बोल रहा है कि अपर केस चाहिए, पी कैपिटल करता हूँ भावेश @123 भावेश @123। ठीक है, ये होगा सुपर लाइब्रेरियन। ठीक है, अभी मुझे आइटम टाइप कौन कौन से चाहिए, जैसे कि बुक है, सीडी है, तो आइटम टाइप कोड है, जैसे कि मुझे बुक का चाहिए तो बुक। ठीक है, ये इनिशियली हमें कुछ कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पूरा ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। तो उसमें आइटम टाइप चाहिए, पैट्रन की कैटेगरी चाहिए, क्योंकि ये सब अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो कौन करेगा, सुपर लाइब्रेरियन। सुपर लाइब्रेरियन किस कैटेगरी में आएगा, तो उसके लिए हमें कैटेगरी सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कैटेगरी किसकी कैटेगरी, तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है कि ये पूरा एक डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें सबसे पहले फुलफिल करना है, उसके बाद हम एडिशनल हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार ये स्टार्ट हो गया उसके बाद ओके है ना, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रिक्वायरमेंट है। अभी ये जो है वो सब सर्कुलेशन रूल्स है, जैसे कि कौन सी ब्रांच के लिए कितने पैट्रन है, आइटम टाइप क्या है, कितने चेकआउट अलाउ करने हैं, कितना लोन पीरियड रखना है। ठीक है, रिन्यूअल अलाउ करना है तो कितने टाइम पे, रिन्यूअल पीरियड कितना रखना है, ये सब सर्कुलेशन रूल से डिफॉल्ट है। आप उसको एक बार हो जाने के बाद भी बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट जो है वही रहने देते हो और जाने देते हैं आगे, जो डिफॉल्ट रूल्स है वो। अभी ये क्या हुआ, कांग्रेचुलेशन यू हैव फिनिश्ड एंड रेडी यूज कोहा। अभी मैं स्टार्ट यूजिंग कोहा करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, सुपर लाइब्रेरियन जो मैंने क्रिएट किया था उससे अभी लॉगिन करना है। ठीक है, भावेश 123 जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मेरा हो गया कोहा का स्टाफ का। ठीक है, ये पूरा होगा सुपर लाइब्रेरियन। अभी मुझे बाकी का तो आपको पता है कि मुझे नया पैट्रन क्रिएट करना है, उसको कौन सा रोल असाइन करना है, सर्कुलेशन क्या है। अभी हम देख लेते हैं ये जो कोहा इंस्टॉल है वो कौन सा है, तो उसमें आपको देखना है, अबाउट कोहा में जाएंगे तो आपको ये पूरा अभी जो है कोहा कौन सा यूज इंस्टॉल हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा कि कोहा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, हमारी ओएस का भी आ जाएगा कि हमारा उबंटू ओएस है, पर्ल का कौन सा वर्जन है, माइस्क्यूएल का कौन सा वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे आपका जो जो इंस्टॉल पैकेज किया है वो सब यहाँ पे वो दिखा देगा सर्वर इंफॉर्मेशन में। फिर ये पर्ल के इतने इतने मॉड्यूल्स है, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, ये कोहा का टीम, ये डिफॉल्ट उनका है। ठीक है, हमें ये सर्वर इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई पूछे कि आपके वहाँ कौन सा कोहा का यूज हो रहा है तो आप स्टाफ इंटरफेस पे जाके ये कोहा वर्जन यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोहा का स्टाफ। अभी हमें जाना है कोहा का ओपेक में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो है मेरा 8080 के आगे वाला वो मैं लेके अभी यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो अभी तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, अपाचे पेज दिखा रहा है, हमें दिखाना चाहिए ओपेक का। ठीक है,
तो अपाचे में मुझे डिफॉल्ट पेज का कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा कि ना ही मुझे अपाचे का डिफॉल्ट पेज नहीं चाहिए, मुझे तो हमारा ओपेक का लाइब्रेरी वाला जो है उसका हमें डिफॉल्ट पेज चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उसके लिए भी हमें एक कमांड सेट करना पड़ेगा। वो कमांड है मैंने मेरे ब्लॉग में लिखा है, आपको दिख रहा है ये पूरा ब्राउजर? हाँ सर। ठीक है, अभी आपका कोहा इंस्टॉल हो गया, आप इसमें जा सकते हैं। बाकी का तो आपको सब कुछ पता ही होगा, ठीक है। बेसिक हम बता देंगे कि ये जो है ओपन सोर्स कोहा, उसमें मैंने वो कमांड लिखा है कि अपाचे का डिफॉल्ट पेज है उसको हमें कैसे ओपेक में लाना है। टू 2018 में गाइड बनाया था, तो उसमें ये मैंने पूरा सब, ये जो अभी मैंने जो प्रोसेस किया है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया है, ठीक है। ये साइट है, ये 8080 पोर्ट लिखा है, फिर ये एसक्यूएल सर्वर किया है, फिर ये कमांड लिखा है, फिर ये डेटाबेस क्रिएट किया है, सिक्योर किया है, फिर रूट पासवर्ड का किया है, ये सिक्योर बनाया है। उसके बाद 8080 को लिसन करवाया है पोर्ट में जाके, फिर उसको ये किया, ये होस्ट फाइल में हमारा जो डिफॉल्ट था वो है। उसके बाद ये वेब ब्राउजर का इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा वो सब गाइड है ना, वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख दिया है। टेबल क्रिएट हो गए, ये मार्क 21, फिर ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, फिर ये डिफॉल्ट डेटा एंटर करना है, लाइब्रेरी कोड, स्टाफ, जो मेन सुपर लाइब्रेरियन है वो, आइटम टाइप है, फिर लाइब्रेरी का सर्कुलेशन रूल्स है। फिर उसके बाद मैंने वो लॉगिन किया। उसके बाद ये उस टाइम कोहा 17 था, स्टेबल वर्जन 2018 में, वो दिखा रहा है कि यहाँ से हमें वर्जन पता चलता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि हम बाकी का सब कुछ कर सकते हैं, करेंसी भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमारा केस ऐसा हुआ कि हमें अभी अपाचे का डिफॉल्ट पेज आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे हमें जो मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसको डिसेबल करना है, ठीक है। ये कॉपी किया, हाँ बेटा, फिर उसको मुझे लाइब्रेरी को इनेबल करना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद मुझे उसका सर्विस रिस्टार्ट करना है। ये 3 कमांड करनी है बस। पहला कमांड हमने क्या किया कि ये टू डिसेबल, कौन सा डिसेबल करना है कि जो डिफॉल्ट है उसको डिसेबल करना है, और किसको इनेबल करना है, EN यानी कि इनेबल। कौन सी इनेबल साइट करनी है, लाइब्रेरी वाला हमारा जो ओपेक है वो, और एक बार रिस्टार्ट करना है। अभी हम चेक करेंगे यहाँ जाके, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे ओपेक का लोड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया ओपेक और ये हो गया हमारा स्टार। अभी हम देखते हैं वो जो कमांड था df-h, अभी हम देखेंगे कि पहले कितना था, 19 GB अवेलेबल था, अभी कितना है 17 GB, यानी कि बाकी का जो था 1 GB के आसपास, 1 और 2 GB के आसपास, वो हमारा कोहा इंस्टॉलेशन में गया है। अभी भी हमारे पास 17 GB स्पेस खाली है, ठीक है। तो कोहा इंस्टॉलेशन में जो है वो अराउंड 2 GB मैक्सिमम लेके जाओ तो 2 GB का सॉफ्टवेयर का स्पेस रहेगा। बाकी का जब भी हम सर्वर लेते तो उसमें हम 50 GB का सर्वर होगा तो भी चलेगा और ज्यादा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये मेरा अभी 20 GB का ही है, उसमें से आपको ये सब इंस्टॉल करके दिखाया। अभी हम जो है यहाँ पे ग्लोबल प्रेफरेंस, यहाँ पे जो है ना
ये यहाँ से आप पूरा सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ओपेक के रिगार्डिंग जितने सारे सब सेटिंग्स है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि हेडर है, ये ओपेक का हेडर है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है आपको एक बार देख लेना है। ये करके फिर यहाँ से कहीं पे सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे सेव ऑल ओपेक रेफरेंस, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ओपेक में कहीं पे दिखाएगा, भावेश टेस्ट करके कहीं पे दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जाऊँगा विक्रम साराभाई लाइब्रेरी में जाऊँगा, ठीक है, उसका क्या करूँगा मैं, उसका लोगो ले लूँगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि ये सब लोगो जो है वो वहाँ पे रखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओपन इमेज करूँगा, ये उसका पूरा पाथ है, ठीक है, इमेज का, तो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ जाके यहाँ पे हेडर सर्च ओपेक हेडर आ गया। यहाँ पे मैंने अभी अभी क्या करना है कि हमें HTML, मुझे मैंने बोला था ना कि HTML का नॉलेज होना चाहिए कस्टमाइजेशन के लिए, ये हमने किया, ठीक है, ये इमेज डाला, SRC डाला, टाइटल भी लिख देते हैं, टाइटल में क्या आएगा, VSL ओपेक, यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो वहां पे आएगा, ठीक है, इतना करके मैं अभी सेव करता हूँ और यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ गया लोगो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको बड़े में चाहिए, कोई कोई क्या होता है कि ये लोगों के साथ बड़ा इमेज रख देता है, यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऐसा लिखता है, तो आप इमेज बना के आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी ये वेलकम कोहा है, मेन पार्ट है, ये जो है राइट साइड है, पावर्ड बाय कोहा है, फुटर में है, सब कुछ आप कर सकते हैं अभी। पर आपको इसके लिए मैंने बताया कि इसके लिए आपको बेसिक HTML का होना चाहिए। अभी देखो ये ओपेक URL पावर्ड बाय कोहा ऐसा दिखता है, मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो ये डोंट शो करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, पावर्ड बाय कोहा, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सब कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अगर मुझे दिखाना है कि हाँ भाई किसके रिगार्डिंग पावर बाय दिखाना है, तो ये करके फिर मैं सेव करूंगा, तो हो जाएगा अपने हिसाब से। अभी ये जो फुटर है यहाँ पे, ये अभी मैं ओपेक क्रेडिट्स करके है, और क्रेडिट किस किस को हमें क्रेडिट देना है, इनकेस जिस जिसने सबको हेल्प किया है, तो मैं सेव जैसे ही वहां पे करके करूंगा तो यहाँ पे जो दिया है वहां पे आ जाएगा क्रेडिट किस किस को देना है, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसका लोगो भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मुझे चाहिए कि डिजिटल इंडिया है, फिर दूसरा है NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इमेज ले लेते हैं,
फुटर में हम ये सब रख सकते हैं, जैसे होता है ना फुटर में भी जिसने सपोर्ट किया उसका डालना है, लिंक डालना है। अगर यहाँ पे लिंक नहीं है अभी तो मुझे लिंक डालना है, तो इमेज के आगे href टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। ये सब HTML आपको आना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर कोई इस पे लोगो पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, कौन से रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो ये करने के बाद यहाँ पे जाना, तो जैसे ही अभी कोई लोगो पे क्लिक करेगा यहाँ पे वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बेसिक कस्टमाइजेशन है, हेडर है, फुटर है, तो ये सब आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आपका HTML और जो रखना है वो सब यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ कोहा। और ये उसके बाद तो आप सबको तो पता है कि क्या क्या कैसे वो सब करना है, ठीक है। ओके। तो ये जो सर्वर है 1 GB का सिंपल सर्वर है, वो जो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से परचेस किया था टेस्टिंग के लिए। क्लाउड सर्वर है। अगर आपके पास सर्वर नहीं है और आपको ये करना है तो इसमें क्या है, ये इनिशियल छोटा सर्वर देता है जो 400 रुपये का होता है मंथली। एक महीने के लिए आप परचेस कर लो 500 रुपये का, और इसमें आपको जो टेस्टिंग करना है सब करो। यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मैंने जो परचेस किया वो जो सर्वर है अभी, ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया कि इसमें डिफरेंट पैकेजेस है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपको 2 कोड चाहिए, कितना GB रैम चाहिए, कितना स्पेस चाहिए और कितना इंटरनेट का ट्रैफिक चाहिए, स्पीड, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हमें ये परचेस करना है। और मैंने अभी क्या किया है, स्टार्टर दिया है। उसमें देखो 1 CPU है, 2 GB रैम है, 200 GB SSD हार्ड डिस्क है और 100 MB का ही वो जो बैंडविड्थ है ट्रैफिक का वो है। और ये $3.5 पर मंथ है। तो अगर आपको लर्निंग में सीखना है तो ये आप उसको कर सकते हैं आपके हिसाब से। और डायरेक्टली ये लाइव सर्वर है, आप इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं URL आपको देता हूँ तो आपके वहाँ ओपन हो जाएगा। ये जो है ना, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपके वहाँ से। चेक कर लो, अभी यही पेज आएगा आपको। तो ये क्या है कि डायरेक्टली लाइव सर्वर है, हमें कुछ झंझट नहीं है सर्वर रखने का, सब फिजिकल वगैरह। क्योंकि अगर हम इन हाउस रखते हैं, इन हाउस अगर सर्वर रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि उसको 24 आवर्स उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलना चाहिए, 24 आवर्स नेटवर्क की अब वो जो नेटवर्क इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। वो सर्वर ऐसी जगह रखना है जिसको कोई छू ना सके, फिजिकली डैमेज ना हो सके। तो ये सब हमें चीज अगर हम पर्सनली रखते हैं हमारे यहाँ साथ में, हमारे जहाँ पे काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार लाइट चली जाए और इंटरनेट कनेक्शन चला जाए। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये जो सर्वर प्रोवाइडर जो होते हैं उनका बड़ा सा डेटा सेंटर होता है। वो लोग हमें, जैसे हम रेंट पे रहते हैं ना, जैसे कि मुझे 3 BHK वाला बंगला जो मकान चाहिए उसमें ये सब फैसिलिटीज चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसका रेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसा जैसा आपका मकान 1 BHK चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, किसी को बंगला चाहिए रेंट पे, तो जैसा जैसा बंगला
वैसा वैसा उसका प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे जैसा जैसा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन वैसे वैसे उसकी प्राइस है। ठीक है, अगर ये जो है उसमें मुझे 8 GB से 32 GB तक का चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, 8 कोर प्रोसेसर चाहिए, तो उसके लिए मुझे इतना पे करना पड़ेगा मंथली। जैसे अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, अगर डेटा ज्यादा है तो आप ये भी ले सकते हो, कंफर्ट वाला भी ले सकते हो, तो उसमें अच्छा रहेगा। 4 कोर होगा, 8 GB होगा, मोर देन इनफ। ठीक है, स्मॉल लाइब्रेरी के लिए ये चलेगा। इसमें भी हम अभी क्या करेंगे कि डेटा जो है ना, हम कुछ CSV अब ऐसा हो तो CSV प्रिपेयर करो डेटा, आप सब लोग 50-100 रिकॉर्ड ऐसा बनाओ जिसमें टाइटल हो, ठीक है, बेसिक जो है ना बुक्स डिटेल हो, उसको हम क्या करेंगे, वो एक्सेल फाइल को हम मार्क में कन्वर्ट करेंगे और मार्क फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें हम कोआ में क्या करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी कुछ डेटा नहीं है हमारे यहाँ, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आप लोग मुझे एक CSV फाइल देंगे जिसमें 100 डेटा होंगे, डमी डेटा बुक्स के। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल को क्या करेंगे, एक्सेल को मार्क एडिट करके एक है मार्क एडिटर, तो पूरा उसका दिया हुआ है कि कैसे करना है। इसके लिए ये एडिटर होगा, मार्क एडिट करके इसमें दिया है। देखो ये मार्क एडिट करके एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेल को सही तरह से फॉर्मेट में करना है, जो तो हमें डेटा चाहिए। फिर ये मार्क एडिट करके एक सॉफ्टवेयर है, वो इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ से फाइल लेना है और आउटपुट कौन सा देना है। तो उसमें हमें क्या होगा कि मार्क टैग जो है ना, वो सबका मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे ये जो है फील्ड है, ऑथर का फील्ड है, वो किस में जाएगा, वो सब फील्ड है ना, वो सब हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मार्क फाइल जनरेट होगा, उसके बाद हम यहाँ से जाके इंपोर्ट करेंगे मार्क डेटा, और मार्क डेटा इंपोर्ट करेंगे तुरंत ही हमें हम सेट करेंगे। ये उसका पूरा है, और ये सॉफ्टवेयर है उसका मार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे। आप एक्सेल फाइल प्रिपेयर करो, कोई कुछ भी डमी डेटा, ठीक है, अपने हिसाब से 100 या 50 रिकॉर्ड जितना हो, 50 या 100 आप जितना भी कर सकते हो, उतना वो रिकॉर्ड की एक्सेल फाइल बनाओ। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्सेल को मार्क में कन्वर्ट करेंगे, और मार्क वाला जो है वो फाइल कोहा में, इसी कोहा में हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन का पार्ट है, वो फिनिश हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मार्क वाला, ये यहाँ से हमें मार्क फाइल अगर होगी ना, तो ये यहाँ से मार्क रिकॉर्ड इंपोर्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मार्क फाइल चाहिए, सिलेक्ट मार्क फाइल। तो मार्क फाइल बनाने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सॉफ्टवेयर में एक्सेल चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेल क्रिएट करना है, फिर ये सॉफ्टवेयर यूज करके उसको मार्क में कन्वर्ट करना है, और वही मार्क फाइल यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना है। ठीक है, बस ये है इतना प्रोसेस। ओके, ठीक है, तो ये अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। तो बस ये पूरा ये प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, है ना, इजी एकदम। हाँ, ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास उबंटू ओएस है तो सिंपली हमें स्टेप ही फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है, एडिशनल कुछ नहीं करना है। 2-3 चीजें जो मैंने बताया कि यहाँ पे वो पोर्ट ऐड करना है, 8080 लिसन करवाना है, वही सिंपली ध्यान में रखना है। बाकी तो सब कुछ है इजीली, सिंपली जो कमांड है सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस फॉलो करना है, इजीली आपको इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना अच्छा मैनुअल है कोहा का। ठीक है ना। तो ये जो है जैसे लाइव सर्वर में करते वैसे ही मैंने आपको एक डेमो सर्वर परचेस करके आपको दिखाया। ठीक है ना। हाँ,
ओके चलो ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रैक्टिस करना हाँ अभी। हाँ हाँ सर। हाँ बाय बाय। बाय।